बनारस, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि क्रिएटिविटी और मतलब कलात्मक चीज़ों के लिए जाना जाता है, और यहाँ की जो कला है वो आपको हर एक गली में देखने को मिलेगी, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक इंसान जो यहाँ पर बड़ा कलात्मक होता है, लेकिन महादेव के प्रति जो प्रेम है लोगों का, वो आपको साफ तौर पे झलक रहा है इस प्रतिमा में। और ये इस जो कलाकृति को बनाई गई है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग अथक प्रयास करके ये फूल और दिए से जो है वो बना रहे हैं ये लोग। और इनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है और क्या इसका इन लोग का उद्देश्य था बनाने का। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जगतपुर पीजी कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत हूँ और हम यहाँ घाट पर अपने छात्र छात्राओं के साथ आए हैं। देव दिवाली अपने आप में ही दिव्य है और विश्व में विलक्षण है। आपका जो प्रश्न है कि क्या बनाया और इसका उद्देश्य क्या है, हम देखेंगे बगल में गोवर्धन जी हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और बगल में शिव है उनके बगल में। तो हम कहते हैं कि शिव और विष्णु दोनों में विभेद कुछ भी नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे कि अमृत और अमृत का जो सत्य है वो दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, वही है। और हमारे बच्चों ने इसमें जो प्रकृति है, शिव साक्षात प्रकृति है, उस प्रकृति को बतलाने के लिए इस महादेव को बतलाया। और महादेव से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने प्रकृति के पत्ते, पुष्प इत्यादि का पूरा प्रयोग कर महादेव को निर्मित किया है, फूलों से, पुष्पों से, पत्रों से, उसका उद्देश्य एकमात्र एक ही है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। हम अपने घाट पर सजा रहे हैं तो देव दिवाली मनाना तभी सार्थक हो जाएगा जब हम प्रकृति का संरक्षण साथ साथ करें, क्योंकि यह जो प्रतिमा, यह जो स्वरूप निर्मित हुआ है वह प्रकृति से ही निर्मित है और हम प्रकृति के मध्य ही विद्यमान है। तो इसका उद्देश्य या इसका संदेश आज हम यही देना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प भी आज देव दिवाली। बहुत बढ़िया। देखिए, एक अलग चीज भी है कि यहाँ पर प्रकृति से जुड़ने के लिए फूल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो पत्ती है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और आप एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जो आंख जो बनाई गई है, जो आईज और नोज बनाई गई है, वो गुलाब के जो पीछे की जो चीज होती है, गेंदे का फूल जो ये होता है, इसको इससे बनाया गया है। तो इसका भी प्रयोग किया गया है और बखूबी इस कला को देखिए किस तरीके से कलाकारी की गई है। एक सवाल मैम और होगा कि जैसे आपने कहा कि गोवर्धन जी हैं, तो दिवाली के कुछ दिन बाद गोवर्धन पूजा होता है, हाँ, तो उसका समावेश करना क्या कितना वो लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट क्या आया ये माइंड में, कैसा है? मतलब आपने गोवर्धन जी को यूज किया है। गोवर्धन ये तो काशी की परंपरा में है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। और गोवर्धन का जो कॉन्सेप्ट था, भगवान ने उन्हें अपने लोगों का संरक्षण करने के लिए अपने जो कनिष्ठिका उंगली है उस उंगली पर उन पर्वत को उठा लिया था। तो वहां पर भी प्रकृति संदेश उस दिन था कि अगर प्रकृति विनाशकारी हो जा रही है तो प्रकृति ही आपका संरक्षण भी करेगी, वह प्रकृति ही आपको बचाएगी। और आपके अंदर इससे एक निहितार्थ है हमारी जो लोक संस्कृति है। आप भागवत पुराण में पूरी कथा उल्लेख है कि स्त्रियां जब 7 दिन बाद जो वर्षा समाप्त होती है तो वहां पे वो गीत गाते हुए गोवर्धन जी के और श्री कृष्ण भगवान का गुणगान गाते हुए जाती है। लोक परंपरा का संदेश है। लेकिन उसके पीछे जो हम उस द्वापर युग से कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में क्या जो युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि गोवर्धन हमें आज गोवर्धन की तरह, अर्थात भगवान कृष्ण वो एक छोटे बालक है और उन्होंने वो साहस दिखा दिया और सभी जो बड़े थे वो लाठी लेकर खड़ा कर दिए। तो प्रतीक है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास, आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। और आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या की ओर वो डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो MBA क्या क्या नहीं कर रहे हैं और धन भी है उनके पास, लेकिन उनके अंतर्मन में एक तनाव आ गया है। तो हमारी जो लोक संस्कृति वो तनाव से दूर लेकर जाती है। यह जो गोवर्धन का प्रतीक है वो हमें उस तनाव से दूर करता है। हमें अपने अंदर हर परिस्थिति में, धन भी बहुत ज्यादा आता है तो अहंकार, तनाव कहीं ना कहीं आ जाता है, तो उसको दूर करने की ये प्रथा है। तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि बच्चों को भी आप एक यहाँ पे संदेश दे रही हैं कि किस तरीके से वो अपने अंदर शिव के तरीके से स्थिर हो, ठंडे हो थोड़ा, तब जाके, क्योंकि भोले बाबा हमेशा भोले होते हैं और उनका थोड़ा सा, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी के अंतर मन में कहीं ना कहीं भगवान
विद्यमान होते हैं, तो उसको भी पहचानने की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम थी। कहाँ की टीम है मैम आप लोग? हाँ, जगतपुर पीजी कॉलेज संबद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। हम संस्कृत विभाग के ही हैं, विभागाध्यक्ष असिस्टेंट चलिए, प्रोफेसर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत अच्छा क्रिएटिविटी यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें बनाई गई हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि बनारस में रह के बनारस वालों को और आसपास के लोगों को जो ये लोग संदेश दे रहे हैं, वो बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर इसको अगर गहनता से कोई समझे, तो क्योंकि कहते हैं ना कि बनारस ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर इस कलाकृति को और इन चीजों को लोग अगर समझ ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी इसको समावेश करने लगे, तो अलग ही बात होगी। तो इसी प्रकार से और भी जो कलाकृतियां होंगी वो भी हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं।